वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। आई एम VK सिंह। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस सेशन में मैं BHIC 101 यह विषय है। इस सब्जेक्ट की ब्लॉक 3 का यूनिट 11 हम करेंगे। तो इस यूनिट 11 में जो डिस्कशन होगा वह है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स एंड एस्थेटिज्म। ये चैप्टर का नाम है। बेसिकली हिंदी की पाठ्य पुस्तक में इस चैप्टर का नाम है कि बौद्धिक विकास और तपश्चर्य। ठीक है। तो बेसिकली अभी तक हमने यह देखा था कि लौह युग के आगमन के बाद जो है लोहे का जैसे कि जब आविर्भाव हुआ और समाज में कुछ तब्दीलियां हुई, उन तब्दीलियों के बाद जो है समाज थोड़ा सा जो उसका ताना बाना है, सामाजिक ढांचा है, वह थोड़ा सा जो है जटिल होने लगा। अब इस जटिलता के कारण क्या क्या समाज में प्रभाव आगे पड़े, इसके बारे में हम देखेंगे। ऐसा क्या हुआ कि लोग जो है सन्यासी बनने लगे। ऑफ कोर्स जो समाज था उसे दूर जाने की प्रवृत्ति हमें समाज में देखने को मिलती है। इससे संबंधित जो है इस चैप्टर में टॉपिक्स दिए गए हैं और इन्हीं टॉपिक्स को जो है मैं डिस्कस करूँगा। इस चैप्टर के बाद बिल्कुल क्लियर एंड क्लिस्टर हो जाएगा यह चैप्टर। शुरू करने से पहले मैं जो नए स्टूडेंट्स हैं, SMS आते हैं, मैसेज आते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम बैच के बारे में। तो ये बेसिकली मेंटरशिप बैच जो है इग्नू के स्टूडेंट्स को लाभ पहुंचाने के लिए है। तो 999 में रजिस्ट्रेशन करने के बाद 3 साल तक आपको गेस्ट पेपर और असाइनमेंट्स सॉल्व्ड PDF मिलेंगे। साथ ही आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपके सब्जेक्ट्स के, और ये लेक्चर्स जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। उन लेक्चर्स के चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे। साथ ही आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा। इंस्टीट्यूट के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इग्नू की किसी भी इशू के लिए, जो भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं या कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें जो है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स IAS की तैयारी करना चाहते हैं भविष्य में, तो फ्री में एकलव्य IAS फाउंडेशन बैच है जो कि मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसमें जो है आपको ये ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है। तो यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर, जो दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट कीजिए। और यकीन मानिए यह बैच जो है आपको 3 साल तक जो है सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करेगा और ये वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए होगा। इसके अलावा जो भी हम मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे वो इनफ है एग्ज़ाम के लिए। किसी भी गाइड को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मार्केट से एक्स्ट्रा जो मटेरियल है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मटेरियल मोर देन इनफ है। इंट्रोडक्शन। जिस प्रकार अभी मैंने बताया है कि 6ठी शताब्दी से पूर्व गहन परिवर्तन का काल था, यानी कि जो 6th सेंचुरी है, इससे जो पहले का जो समय था उसमें काफ़ी परिवर्तन देखे गए हैं। ठीक है। जो आदिवासी जो समाज था वह टूट रहा था और जो कबीले की एकजुटता है वह जो है अब कम हो रही थी। तो जो सुरक्षा की और आराम की जो भावना है वह भी ख़त्म हो रही थी। कुछ बेचैनी जो है बढ़ती जा रही थी समाज में। इस वजह से कुछ लोगों के मन में वैराग्य पनप रहा था। ये वैराग्य क्या होता है, इस शब्द को समझने की ज़रूरत है। वैराग्य का मतलब होता है मोह भंग। ठीक है। समझिए कि आपके पास मतलब जो है मोह भंग हो जाए आपके मोबाइल से, इंटरनेट से, तो इसका मतलब ये है कि आप फिर जो है मोबाइल और इंटरनेट से दूर भागेंगे। तपश्चर्य और वैराग्य का आरंभ किस प्रकार से हुआ? दरअसल जब शहरीकरण होने लगा गाँवों का, और बेसिकली जब लोहे की वजह से जो समाज में जो परिवर्तन हुए, बहुत ज़्यादा जो है कार्यशीलता होने लगी। सामाजिक जो ढांचा था वह जो है
काफ़ी उसमें बदलाव देखने को मिला। अब लोग जो है एक सेटल हो कर के कार्य करते थे, खेती करते थे, भूमि में जो है उसकी रखवाली करते थे, पशुपालन करते थे। एक तरह से जो है अब बस्तियाँ बसने लगी। तो इंसान की प्रवृत्ति क्या है? इंसान इंसान जो है उसकी प्रवृत्ति ये है कि वो बंधन में नहीं रहना चाहता, चाहे वो मैं स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, ठीक है? हालाँकि हम लोग रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, लेकिन वही मोनोटोनस ज़िंदगी जीते-जीते मन करता है कि काश हम जो है यहाँ पे होते, हम जो है वहाँ पे घूम रहे होते। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य है, वह एक स्वच्छंद प्राणी है, मतलब उसे जो है आज़ादी पसंद है। बेसिकली तपश्चर्य जो है, तपश्चर्य का मतलब है तपस्या का रास्ता, ठीक है? वैराग्य, यानी कि सोसाइटी से, समाज से दूर होकर के एकांत की खोज में और कुछ ऐसी खोज की के लिए निकल पड़ना, जहाँ पे आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिले, ठीक है? ठीक है? एक कारण यह भी था कि जो समाज है, समाज में जो धर्म देखा गया कि जो धार्मिक सत्ता थी, वह अब जो है बलि पर ज़्यादा ध्यान देती थी, ठीक है? और बलि जो है काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी आम हो गया था। इसके अलावा जो कृषि व्यवस्था थी, अब कृषि इतना अधिक सुलभ हो गया लोहे की वजह से कि अनाज ज़्यादा होने लगे, अधिशेष होने लगा। इससे जो है इकोनॉमी में एक बूस्ट आया, अमीर लोग ज़्यादा अमीर हो गए, ठीक है? यहाँ पे सेठियों और गृहपतियों की बात की जाती है, अमीर सेठियों की, मतलब बड़े-बड़े सेठ और व्यापारी होने लगे, जिसे फाइनेंसर भी आप कह सकते हैं। तो ये एक नए वर्ग का उदय हुआ और इन वर्गों ने जो है एक तरह से कह सकते हैं कि समाज में जो है थोड़ा-सा बोल सकते हैं कि शोषण शुरू किया। ऑब्वियसली जब एक तबका जो है ज़्यादा पैसे वाला हो जाएगा, ज़्यादा प्रभावशील हो जाएगा, तो दूसरे तबके को या दूसरे ग्रुप को वह जो है दबाना शुरू करेगा। इसे शोषण कहते हैं। तो ये जो ताना-बाना था, इससे जो है, चाहे वो धर्म से लेकर के हो, चाहे वो समाज में अमीर-गरीब को लेकर के हो, जो सेठ और जो गृहपति जो थे, उनका जो धर्म के जो फैक्टर में जो है जो कुल थे, जैसे कि ब्राह्मण जो थे, पुरोहित जो थे, इनका जो दबदबा था और कुलीन तंत्र जो थे, राजतंत्र थे, तो इन वजहों से जो है बहुत ज़्यादा जो है समाज में जो है वैराग्य होने लगा। लोग जो है बहुत हताश होने लगे, जिससे जो है तपश्चर्य का जो है एक रास्ता सबको दिखाई देने लगा और लोगों में जो है वैराग्य पनपने लगा। तो कई सारे जो है धर्म जो है इसमें, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भी कई सारे मत जो है सामने आते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली देखिए, यह जो चैप्टर है वह काफ़ी कुछ जो है धार्मिक साहित्य से रिलेटेड है और मेरे जो भी विचार होंगे वह इस चैप्टर से ही रिलेटेड, जो इसमें कंटेंट दिया गया है उसी पे मैं बात करूँगा, ठीक है? तो किसी भी स्टूडेंट को या लर्नर को अगर ऐसा लगे कि ये गलत मैं बोल रहा हूँ, तो कृपया ये ध्यान में रखिएगा कि जो पुस्तक में लिखा गया है उसी के इर्द-गिर्द मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं भी सहमत नहीं हूँ, आप भी सहमत नहीं होंगे जो लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि हमें जो है एक यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मटेरियल दिया गया है उसका स्टडी करना है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो उपनिषद के विचार क्या है? उपनिषद के विचार में जो है बेसिकली हम 3 टॉपिक को देखेंगे। एक है आत्म ब्राह्मण स्थानांतरण का सिद्धांत, ठीक है? और एक और है मुक्ति का सिद्धांत। तो बेसिकली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे, ठीक है? पहले मैं बताता हूँ आत्मा और ब्राह्मण का सिद्धांत क्या है। इसमें यह बोला गया है कि जो आत्मा है और ब्रह्मा है, जो आत्मा है वह ब्रह्म का ही रूप है, अंश है, ठीक है? जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जो समुद्र का जल है, समुद्र में से अगर आप जो है 1 गिलास पानी निकाल दें, तो वो जल जो समुद्र में है, ठीक है? और जो जल ग्लास में है, वह दोनों एक ही है। तो इसी तरह समझिए कि जो हमारा जो आत्मा है, जो चेतना है, वह कहाँ से आई है? वो वहाँ से ही आया है जहाँ ब्रह्म है, तो हम उन्हीं का अंश है, ठीक है? तो इसकी बात की गई है। इसके अलावा जो है स्थानांतरण का सिद्धांत, इसमें जो है पुनः जन्म के बारे में बोला गया है कि संसार में जो है
स्थानांतरण का सिद्धांत, जिसमें पुनः जन्म या संसार के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित सभी भारतीय धर्मों की एक मौलिक अवधारणा है ये पूर्व जन्म का सिद्धांत कि जो जीव है वह जन्म लेता है, फिर मृत्यु को जाता है, फिर उसका पुनः जन्म होता है और यह निरंतर जो है, यह चक्र जो है चलता रहता है। अच्छे कर्मों के अनुसार जो है पुनः जन्म फिर से होता है, और अगर अच्छे कर्म नहीं होंगे तो उसके हिसाब से आपको जो दोबारा जन्म जो होगा उसमें आपको जो ज़िंदगी मिलेगी वो उस तरह की मिलेगी। और इनका जो लक्ष्य है जन्म जन्मांतरण का, वह यह है कि मोक्ष को जाना या निर्वाण प्राप्त करना। यह एक ऐसा स्थिति है जिसमें आपके जो आत्मा है, जो वो आत्मा है, वह ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। और जब तक आप जो है इस चक्र में फंसे रहेंगे, जन्म और मृत्यु के चक्र में, पुनः जन्म के चक्र में, तो वह आपकी जो आत्मा है उसका मिलन जो है ब्रह्म से नहीं होता है, और वह आत्मा जो है बार बार जो है जीवों में आती रहती है, उसका जो है बार बार जन्म होता रहता है, पुनः जन्म होता रहता है। तो इसलिए अच्छे कर्मों के नतीजन जो है वह आत्मा जो है उस स्टेटस तक चली जाती है, उस लेवल पर चली जाती है, और जा करके फिर वह ब्रह्म में विलीन हो जाती है, ब्रह्म से मिल जाती है। तो यहाँ पे ब्रह्म जो है वह सुप्रीम सोल है, ठीक है, आप उन्हें ईश्वर भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो आत्मा है वह चेतना है जो हमारे अंदर है, वह शक्ति जो हमारे अंदर है, जो हम हाथ पैर हिला पा रहे हैं, वो चेतना जो है उसी को आत्मा कहा गया है। और जो ब्रह्म जो है वो तो मैंने आपको बता दिया कि जो है वह जहाँ से एनर्जी आ रही है, एनर्जी का जो सोर्स है, ठीक है। तो बेसिकली अब नेक्स्ट उपनिषद के एक और विचार है मुक्ति का सिद्धांत। यह बेसिकली मोक्ष के बारे में बात कर रहा है कि आप जो है जन्म जन्मांतर की ये जो सांसारिक चक्र है, जब इससे मुक्ति के लिए आप कार्य करें, किसी को दुख न दे, किसी का अहित न करें, हमेशा जो है आनंद की स्थिति में जीवन व्यतीत करें और दूसरों की सहायता करें, ज्ञान और धर्म पर चले, धर्म के मार्ग पर चले, तो इससे आपके अच्छे कर्म जो है आपकी मुक्ति का जो रास्ता है वह बना देते हैं, ठीक है। तो यही मोक्ष जो है मुक्ति का सिद्धांत है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नास्तिक विचारों के मत। देखिए हमारा जो देश है बहुत ही निराला है, यहाँ पे धार्मिक चीज़ें तो है ही, ठीक है, लेकिन हमारे कई ऋषि महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने उन धार्मिक विचारों को जो है नकारा भी है। तो नास्तिक विचारों में कुछ चौंकाने वाली बात भी है कि नास्तिक विचारों के मत में जो है हमें बड़े बड़े नाम देखने को मिलते हैं। तो पहली बात है कि भारतीय संशयवाद। ये संशयवाद क्या है? इसे जो है जो संशयवाद है और ये भौतिकवाद है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो स्केप्टिज्म जो होता है, जैसे वो कहते हैं ना अब स्केप्टिकल हो रहा है, तो इसका मतलब जो संशय कर रहा है। संशय का मतलब होता है कि जो बात की जा रही है उसमें आपको कुछ संदेह है, वह आप मान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग यह कह रहा है कि ये जो चीज़ है ये मानने वाली नहीं है, या तर्क के आधार पर आपको संदेह है, ठीक है। तो इसे संशयवाद कहा जाता है। तो संशयवाद में जो मुख्य रूप से नाम लिया जाता है वह चार्वाक का लिया जाता है। इसे चार्वाक एक संप्रदाय भी है, तो चार्वाक दर्शन भी एक मशहूर है, ठीक है। ये बिल्कुल जो ऋषि चार्वाक थे उनके दर्शन के ऊपर यह संप्रदाय टिका हुआ है। तो उनका यह कहना था, देखिए पहले तो ये समझिए नास्तिक किसे कहते हैं। जिसने वेदों के विचार को मानने से इनकार कर दिया उन्हें नास्तिक कहा गया, ठीक है, या विधर्मी कहा गया। इसके अलावा है भारतीय भौतिकवाद। तो भौतिकवाद क्या है? ये भी चार्वाक के मत से गहरा संबंध है। चार्वाक ने पहले तो जो वेदों में जो बातें कही गई थी वो उन्होंने उनको मानने से इनकार कर दिया कि ये तो भाई कर्मकांड वाली बातें हैं, ये जो बातें की जा रही हैं इसमें संशय है। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया में आए हैं खूब जियो, ठीक है, यहाँ भौतिकवादी बनो, जो प्रकृति है और जो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है उनमें जो है आप जो है प्रसन्नता खोजिए, ठीक है। और सिंपल शब्द में कहूँ तो आप जो है अपने भौतिक चीज़ों का खूब मज़े आनंद लीजिए और दुनिया से विदा लीजिए, ठीक है। अच्छे से जो है
मोबाइल वगैरह यूज़ कीजिए, लैपटॉप वगैरह यूज़ कीजिए, नेट यूज़ कीजिए, ठीक है, रील वगैरह देखिए, मतलब जो भी भौतिक चीज़ें हैं जिनमें आपको सुख मिलता है वो सुख ले लेना चाहिए। बेसिकली यही भौतिकवाद है। तो यह ध्यान देने योग्य है कि जबकि भारतीय संशयवाद और भौतिकवाद प्राचीन भारत में अल्पसंख्यक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी इस सोच के देखिए कि अल्पसंख्यक समुदाय थे, मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो इन विचारों के मत को जो है मानते थे, लेकिन फिर भी उन्हें जो है इरेडिकेट नहीं किया गया। वो पैरेलली जो है ये मत भी जो है भारत भूमि पर ये चलते रहे और आज तक जो है यह स्थापित है। तो यह दिखाता है कि भारत में जो है शुरू से ही कट्टरपंथी या कट्टरवाद नहीं था। नेक्स्ट हम देखते हैं नास्तिक विचारों में, हम देखते हैं बौद्ध और जैन धर्म भी आते हैं। तो बेसिकली जो बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतना समझिए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये इन दोनों ने जो वैदिक हिंदू धर्म के कुछ पहलुओं को, जो कि रूढ़िवादी परंपराएं थी, रूढ़िवादी समझते हैं, जो मतलब वही घिसी पिटी जो कर्म कांड वाले जो है ये कीजिए वो कीजिए, इस तरह से नारियल तोड़िए, तो इन सब चीज़ों को जो है उन्होंने दरकिनार किया। इसके भी कई सारे कारण हैं, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हालांकि गेस्ट पेपर में मैं सब मेंशन कर दूंगा। तो इसमें जो है इन सब चीज़ों को नकारा गया, तो इसलिए इन्हें भी जो है नास्तिक कहा जाता है और वेदों की कुछ बातों को भी नकार दिया गया है। तो इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन्हें नास्तिक विचारों के मत कहा जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों नैतिक जीवन, अहिंसा और आध्यात्मिक मुक्ति यानी कि मोक्ष पर जोर देते थे और अलग अलग रास्ते दोनों ने बताया कि ये रास्ते हैं मोक्ष प्राप्त करने के। देखिए हमारा देश जो है इसमें जो मोक्ष के कई रास्ते सुझाए गए हैं, तो कई सारे संप्रदाय हैं, कई सारे मत हैं और सब ने जो है अलग अलग रास्ते बताए हैं उस एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। देखिए लक्ष्य एक हो, ठीक है, परंतु वहां तक पहुंचने के रास्ते कई हो सकते हैं। तो बेसिकली इसी से समझिए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने भी जो है वेदों को पूरी तरह से तो नहीं लेकिन कुछ नकारा और फिर इसलिए इनको जो है नास्तिक विचारों के मत में डाला जाता है। डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, दर्शन की 6 प्रणालियां हमारे देश में प्रचलित हैं, इसे जो है षड दर्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं? दर्शन शास्त्र की 6 प्रणालियां हैं जिन्हें शास्त्रीय भारतीय दार्शनिक विद्यालय में जो जीवन, वास्तविकता और अस्तित्व के बारे में बुनियादी सवालों का पता लगाने के लिए इन 6 दर्शनों का निर्माण किया गया था। इन प्रणालियों में क्या है? पहले न्याय है, यानी कि तर्क के आधार पर ही आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। उसके बाद है वैशेषिक, यानी कि परमाणुवाद, यानी कि जो है हर मतलब एक छोटे से लेवल पर से लेकर के बड़े लेवल तक की बातें की गई हैं। सांख्य और योग है, तो सांख्य गणना की बात करता है, योग जो है अनुशासन और ध्यान की बात करता है, मीमांसा जो है अनुष्ठान व्याख्यान की बातें करता है, और वेदांत यानी कि जो वेदों के अंत में जो बातें की गई है, जो वेदों के अंत में जो लिखा गया उसको समरी किया गया, तो उसे वेदांत बोला जाता है, ये शामिल है। तो प्रत्येक प्रणाली जो है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नैतिक और स्वयं की प्रकृति पर अद्वितीय दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। मतलब तत्वों के बारे में, ज्ञान के बारे में और नैतिकता के बारे में जो गहराई से सोच करके और प्रकृति और अपने और प्रकृति के बारे में, स्वयं के बारे में भी सोचना और प्रकृति के बारे में भी सोचना, जो आप जो यूनिवर्स है उसे देख रहे हैं उनके बारे में सोचना, तो ये सब चीज़ें के बारे में जो है अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करती है जो 6 दर्शन प्रणालियाँ हैं। और योग के बारे में तो हम लोग काफ़ी कुछ जानते हैं। योग में ध्यान लगाया जाता है और उस ध्यान के में जो है एक कई सारे चक्र होते हैं, तो बेसिकली ये इसी का पार्ट है। तो ये एंड हुआ इस चैप्टर का, इतना ही कुछ है। जो भी इस चैप्टर में टॉपिक से मैंने सब इंक्लूड कर दिए गए हैं, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ही प्रश्न इसमें से बनते हैं, वो गेस्ट पेपर में मैं जो है इसे डाल दूंगा, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न और जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आज के सेशन में यही समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।